हेलो बच्चों, नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू रीड 10th क्लास मेन बुक फर्स्ट फ्लाइट फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड। कक्षा 10 की अंग्रेजी की जो मुख्य पुस्तक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड अर्थात भगवान को पत्र, इसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। इस कहानी के लेखक G.L. फ्लिंट हैं। इस कहानी का जो मेन पात्र है वो लेंचो नाम का एक फार्मर होता है। इस धरती पर अगर देखा जाए तो सबसे जो दुखी प्राणी है वो फार्मर ही है, क्योंकि उसके लिए हर समय परिस्थितियाँ उनके विपरीत ही रहती है। कभी बारिश नहीं होती है तो कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, तो कभी ओलावृष्टि हो जाती है और कभी मौसम की मार की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए हमेशा वो भगवान से दुआ करता है कि हे भगवान मेरे लिए फसल अच्छी करना। लेकिन इस कहानी में थोड़ा सा अलग मैटर है। जब इस लेंचो नामक किसान के खेत में अत्यधिक बारिश के कारण फसल नष्ट हो जाती है तो वो दुखी होकर भगवान को लेटर लिखता है, और उसके बाद में क्या घटना घटित होती है वो एक बड़े ही रहस्यमय और सीक्रेट है। इस कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो बड़ा ही सस्पेंस में है, इसलिए इसको हम सस्पेंस में ही रखेंगे। इसको हम पहला नहीं बताएंगे, पहला बताएंगे तो सस्पेंस नहीं रहेगा। चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। जब भी किसी लेसन की हम स्टडी करें तो उससे पहले बिफोर यू रीड ये ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट को पढ़ने से पूर्व उस पार्ट के बारे में कुछ विशेष विश्लेषण होता है। तो आइए हम भी पहले यही पढ़ लेते हैं जो ए लेटर टू गॉड G.L. फ्लिंट के द्वारा रचित एक कहानी है, उसकी हम शुरुआत करते हैं। बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। इसका अर्थ होता है कि ऐसा कहा जाता है कि विश्वास पहाड़ को भी डिगा सकता है। माउंटेन यानी पहाड़, मूव यानी हिला देना। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम अपना विश्वास किस में रखें? फेथ का मतलब यहाँ पर विश्वास है। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, और यही बात है इस कहानी में जो इसकी संवेदनशीलता की ओर प्रस्तुत करती है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट ए लेटर टू गॉड। एक लेंचो नामक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन, और जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। Does God send him money asking for 100 pesos। पेसोज यहाँ पर एक मुद्रा है, तो लैटिन अमेरिका का जो एक मुद्रा है पेसोज, उसका वो 100 रुपीज़ पेसोज मांग रहा है भगवान से। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का ये पत्र भगवान के पास पहुँचेगा? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजेंगे? थिंक्स व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी। आप क्या सोचते हैं? पहले आप सोचिए इसका क्या हल हो सकता है। एंड गेस यू हाउ टू द स्टोरी कंटिन्यू, और किस प्रकार ये कहानी आगे चलने वाली है अनुमान लगाएगा। बिफोर यू बिगेन टू रीड इट, इसको पढ़ने से पहले आपके दिमाग में क्या आ सकता है? चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी पहाड़ी की जो चोटी है उस पर एकमात्र मकान, एकमात्र घर था। सेट ऑन द ए क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप और हिल का मतलब होता है पहाड़ी, और पहाड़ी के नीचे तलाई पर एकमात्र वो मकान था। फ्रॉम दिस हाइट वन could see their river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest। हार्वेस्ट का मतलब होता है खेती, और डॉटेड विथ का अर्थ होता है छितराए हुए यानी फैले हुए। और एक शब्द आया है कॉर्न, कॉर्न का मतलब होता है मक्के का जो भुट्टा होता है उसको कॉर्न बोलते हैं। और राइप का मतलब होता है पके हुए, और फील्ड का मतलब होता है खेत मैदान, और रिवर का मतलब नदी। इस ऊंचाई से कोई भी नदी तथा पकी हुई फसल के खेत को फूलों से छितराए हुए देख सकता था, कहने का अर्थ है, जो हमेशा ही एक अच्छी फसल होने की आशा को बनाए रखती हैं। ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपॉर। यहाँ पर डाउनपॉर का अर्थ होता है मूसलाधार बारिश। यहाँ पर जो धरती थी उस धरती को एकमात्र चीज की आवश्यकता थी, और वो कौन सी चीज थी? मूसलाधार बारिश। यानी वहाँ पर बारिश की कमी थी, इसलिए लोगों को
फसल के लिए बारिश की आवश्यकता थी। एटलीस्ट ए शॉर, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम और शॉवर का मतलब होता है बूंद, यानी अगर धरती पर बूंदें भी पड़ जाती बारिश की हल्की तो भी वो धरती के लिए और उस फसल के लिए अच्छा था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु नोज हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the north east। यहाँ पर मीनिंग आया है towards का मतलब होता है की और नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूर्व, और एक शब्द आया है इंटीमेटली, इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से, और नथिंग बट का तो मतलब होता है केवल, और थ्रू आउट का मतलब होता है पूरी तरीके से। यानी लेंचो अपने खेतों को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जानता था और वो उत्तर पूर्व की दिशा की ओर आकाश की ओर हमेशा निहारता रहता था, देखता रहता था कि अब बारिश होगी। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वो अपनी पत्नी से बात करते हुए कहता है कि अब हमें ज़रूर अच्छी बारिश का आनंद मिलेगा या अच्छी बारिश होने वाली है। तो उसकी पत्नी वापस क्या जवाब देती है? द वुमेन हु वॉज प्रिपरिंग सफ़र, और उसकी पत्नी शाम का जो खाना होता है वो पका रही होती हैं। रिप्लाइड, जवाब देती है, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा। तो बारिश है वो भगवान की इच्छा पर निर्भर करती है, तो वो कहती है गॉड विलिंग। ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल। का जो बड़ा वाला बच्चा था वो खेतों में काम कर रहा था, वर्किंग यानी काम करना, फील्ड यानी खेत, वाइल जबकि द स्मॉलर यानी छोटे वाला, वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और मकान के पास में खेल रहा होता है, प्लेइंग यानी खेलना। until the woman called to them all, और उसकी पत्नी उन सबको वहाँ बुला लेती हैं, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए बुला लेती है, या डिनर का मतलब होता है दिन का मुख्य भोजन। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील का मतलब होता है भोजन, भोजन करते दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिकेटेड, यहाँ पर प्रिडिकेटेड शब्द आया है जिसका अर्थ होता है पूर्व अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और इतने में बड़ी बूंद वहाँ पर गिरती है। ड्रॉप का मतलब होता है बूंद, रेन यानी बरसात की, बिगेन यानी शुरू होना, फॉल यानी गिरना। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, और इतने में उसका उत्तर पूर्व दिशा का जो पहाड़ है वो बादलों से घिर जाता है। CLOUDS, क्लाउड्स का मतलब होता है बादल, माउंटेन्स एंड पहाड़ियाँ। कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब होता है पहुँचना। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और इतने में से जो हवा है वो बड़ी ही फ्रेश यानी ताज़ी, और स्वीट है मधुर मधुर बहती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो व्यक्ति जो लेंचो हैं वो अपने शरीर पर बरसात की अनुभूति करने के लिए, यानी बरसात की जो बूंदें हैं उसका एहसास करने के लिए, आनंद उठाने के लिए वो बाहर आ जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेमेंड, एक्सक्लेमेंड का मतलब होता है उत्तेजित हो, और उत्तेजित भावना के अंदर ही वो कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू coins, the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। रेंचो बड़ा भावावेश में हो जाता है और कहता है, देखो आसमान से गिरने वाली ये बूंदें हैं ना, ये नए नए सिक्के हैं। जैसे बड़ी बूंद है वो 10 पैसे का सिक्का है, और जो छोटी बूंद है वो 5 पैसे का सिक्का है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, और इतने वो अपने संतुष्टि के भाव, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्टि, एक्सप्रेशन का मतलब होता है भाव। ही रिगार्डेड, रिगार्डेड का मतलब होता है मानना, और राइप, राइप का अर्थ होता है पके हुए, और कॉर्न, कॉर्न का मतलब होता है अनाज या जो मक्के का भुट्टा होता है उसको कॉर्न बोलते हैं। जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो उसका पूरा खेत हरियाली से लहलहा उठता है। यहाँ पर एक शब्द है ड्रेप्ड, इसका मतलब होता है ढक जाना या आच्छादित हो जाना। एंड कर्टन, कर्टन का मतलब होता है पर्दा, चारों ओर बारिश से ढक जाता है। बट सडनली, लेकिन यकाएक अचानक क्या हो जाता है, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, वहाँ पर तेज हवा चलनी शुरू हो जाती है। एंड अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज
हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और इतने में से तेज मूसलाधार बारिश गिरनी शुरू हो जाती है। और उसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े हेलस्टोन जिसको कहते हैं ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वो चांदी के सिक्के की तरह दिखाई देते हैं। द बॉयज, और लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। बच्चे भी वहाँ बाहर आ जाते हैं और वहाँ जो ओले गिरते हैं उनको कलेक्ट करते हैं। और ओले कैसे दिखाई देते हैं, जमे हुए मोतियों की तरह। पल्स यानी मोती, फ्रोजन यानी जमे हुए। इट्स ए रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। फिर वो दुखी होकर कहता है, एक्सक्लेम का मतलब होता है दुखी होना। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब उसके साथ बुरा हो रहा है, क्योंकि वो बड़े बड़े ओले गिर रहे थे तो उसकी फसल बर्बाद हो रही थी और हवा भी तेज चल रही थी। आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा कर रहा था कि यह अब तेज़ी से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह तेज़ी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड on the houses, the garden, the hillside, the cornfield, on the wool valley, और 1 घंटे भर तक वहाँ पर घरों में, वहाँ पर जो बगीचा है वहाँ, हिल साइड पहाड़ी की तरफ, कॉर्नफील्ड जो मक्के का खेत था वहाँ, ऑन वूल वैली, और पूरी घाटी के अंदर वो ओले गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, और खेत कैसा हो गया, एकदम सफ़ेद। एज इफ कवर्ड विथ ए साल्ट, मानो कि ऐसा लग रहा था कि वो नमक की एक चादर से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, और पेड़ की एक भी पत्ती पेड़ पर नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, और उनका जो मक्के का खेत था वो पूरा ही नष्ट हो गया। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट हो जाना। द फ्लावर वर्स गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पेड़ों से जितने भी फूल थे वो झड़ चुके थे। लेंचोज सॉल वाज फेल्ड विथ ए सैडनेस, और लेंचो की आत्मा बड़ी दुखी हुई, लेंचो का मन बड़ा ही दुख हुआ। सोल का मतलब होता आत्मा या मन, सैडनेस का मतलब होता दुखी होना। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब वो तूफान जा चुका था, पास का मतलब होता चले जाना, और स्टॉर्म का मतलब होता तूफान। ही स्टूड इन द ए मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत के बीचों बीच में खड़ा था। एंड सेड टू हिज सन, और अपने पुत्र से कहा, प्लेग ऑफ लोक्टस। ए प्लेग का मतलब होता है एक तरह के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, प्लेग, और लोक्टस का मतलब होता है टीडा। ये इस प्रकार का लोक्टस होता है जिसको टीडा बोलते हैं। जब वो खड़ी फसल पर टूट पड़ते हैं तो वो इस प्रकार टूट पड़ते हैं, एक भी पौधे का पत्ता पीछे नहीं छोड़ते हैं। और लेंचो दुखी मन से अपने बच्चों से कहता है, लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। लेंचो अपने पुत्रों से कहता है कि अगर टीडी दल भी आ जाता तो वो भी इतना नुकसान नहीं करता, और हेल्स ने तो पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा है। हेल्स यानी ओले। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारी फसल बिल्कुल नहीं होगी, यानी फसल बर्बाद हो गई, बिल्कुल अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, और ये रात उनके लिए एक दुखद रात थी। सोरोफुल का मतलब होता है दुखद। ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग, हमारा सारा काम बेकार हो गया। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके, सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस वर्ष हम सभी भूखे ही रहने वाले हैं। इस लेसन के बीच में कुछ ओरल कंपैरिजन चेक हैं, प्रश्नोत्तर हैं, वो भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी लेंचो ने क्या आशा की थी। इसका आंसर इस प्रकार से देंगे, हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न वाज फुल ऑफ फ्लावर्स विच गेव हिम होप फॉर ए गुड हार्वेस्ट। उसका पूरा खेत है वो अनाज और उसके अनाज के फल और फूलों से भरा हुआ था और अच्छी पैदावार होने की उससे पूरी आशा थी। फील्ड नीडेड इरिगेशन, और उसके खेत को केवल मात्र सिंचाई की आवश्यकता थी, थोड़ी सी इरिगेशन यानी सिंचाई। लेंचो होप फॉर ए डाउन फॉर और एटलीस्ट ए सोवर, होप्ड फॉर ए डाउन पावर फॉर एटलीस्ट ए सोवर। अब लेंचो क्या उम्मीद रखता था? लेंचो ये उम्मीद करता था कि उसके खेत में या तो एक अच्छी बारिश, मूसलाधार बारिश हो जाए, या एक बौछार ही हो जाए बारिश की, तो भी उसके लिए अच्छा ही है। यही होप लेंचो कर रहा था।
अगला क्वेश्चन है वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वेयर द न्यू कॉइन्स। लेंचो ने जो बारिश की बूंदें गिर रही थी उसको नए सिक्के का जैसा क्यों कहा। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज दीज वर फ्रेश एंड राउंड लाइक कॉइन। वो जो बारिश की बूंद थी वो बिल्कुल एकदम गोल और सिक्के की तरह फ्रेश लग रही थी। द गुड क्रॉप वुड ब्रिंग मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। और उसकी जो फसल है वो उसकी फसल उसके धान को संपन्नता दिलाएगी। अगला तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज। बारिश कैसे चेंज हो एंड वाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। और लेंचो के खेत में क्या बदलाव आ गया। पहला आंसर इस प्रकार से लिखेंगे जो बारिश की बूंदें थी वो बड़ी बूंदें धीरे धीरे ओले का रूप धारण कर दिया। तो ऐसे लिखेंगे सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल। अर्थात अचानक ही एक तेज हवा का झोंका आता है और धीरे धीरे बारिश है वो ओले के रूप में गिरना शुरू हो जाती है। और इस प्रकार इस घटना से लेंचो के खेत में क्या परिवर्तन हुआ ये बताना है। तो बताएंगे कि भाई लेंचो के खेत के अंदर जब बारिश हुई ना तो एकदम सफ़ेद चादर की तरह बिछ गई और ऐसा लग रहा था कि मानो खेत के अंदर नमक की कोई चादर सी हो और उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो इसको लिखेंगे लेंचोस फील्ड वर वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट द कॉर्न वाज totally destroy. What were Lencho's feeling when the hail stopped? जब ओले गिरना बंद हो गए तब लेंचो उसने क्या महसूस किया। When the hail stopped, Lencho felt very sad because everything was destroyed. क्योंकि सब कुछ उसका बर्बाद हो गया था। He knew, वो जानता था that they would have no corn. So they would have to go hungry. इस साल उसके लिए कुछ भी नहीं होने वाला है इसलिए उनको भूखा रहना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, यानी उस घाटी के अंदर जो बीचों बीच में एक अकेला मात्र मकान था और उसमें रहने वाले सभी वो प्राणी there was a single hope, help for God. उनको एकमात्र किसी से आशा थी तो वो थे भगवान। भगवान से ही आशा रख सकते हैं और हम भी सब भगवान से ही आशा रखते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक ए टोटल लॉस रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। क्या बात लिखी है, इतनी अच्छी बात लिखी है इसके अंदर कि हमें किसी प्रकार से अपसेट नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। इवन दो यहाँ तक कि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, उनको लगभग पूरा ही नुकसान हो गया था। रिमेंबर, लेकिन याद रखिए नो वन डाइज ऑफ हंगर, आज तक कोई भूख से नहीं मरा है। अगर भगवान ने जिसको चोंच दी है उसको चुगा जरूर देगा। भगवान किसी को मरने नहीं देता है भूख से। दैट्स वाट दे से, नो वन डाई ऑफ हंगर। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, और वो पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, वो केवल मात्र एक आशा पर जी रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान की सहायता, कि भगवान मदद करेगा। हुज आइज एज ही हैड बीन ए इंटरकेटेड सी एवरीथिंग इवन दैट इज डीप इन वंस कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है अंतर्मन या अंतःकरण। लेंचो पूरी रात अपने अंतर्मन के अंदर बहुत गहराई के साथ सोच रहा था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो बड़ा ही हार्ड वर्कर था, बड़े कठिन मेहनत करने वाला था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और खेतों में वो एक जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन वो ये नहीं कि वो केवल काम करना ही जानता था, वो लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाला जो रविवार था, एट डे ब्रेक का अर्थ होता है सूर्योदय का समय, ही बिगन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और रविवार के दिन सूर्योदय के समय उसने एक पत्थर लिखना शुरू किया जिसे वो स्वयं सिटी यानी शहर जाकर आया था डाक से। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये भगवान को एक पत्र के अलावा कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा है भगवान,
इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगा। आई नीड 100 पॉसेस, पैसे यानी पैसे होते हैं, तो वो चाहता था कि मुझे 100 रुपये मिल जाए। इन ऑर्डर टू ए सो आई फील्ड अगेन एंड टू लिव until the crop comes because the hailstorm। और वो कहता है कि मुझे अपने खेतों को दोबारा बोना है और फसल भी नहीं है, तो मेरे जीने के लिए 100 पेसोज की आवश्यकता है और ओलावृष्टि के कारण सब कुछ नष्ट हो गया था। हेल स्टॉर्म का मतलब होता है ओलावृष्टि। रॉट टू गॉड, और वो भगवान को लिखता है ऑन द एनलॉफ, एनलॉफ का मतलब होता है लिफाफा। पुट द लेटर इनसाइड, और उस लिफाफे के अंदर अपने पत्र को रखता है। एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन, और उसको लेकर फिर शहर चले जाता है। एंड ड्रॉप इन टू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स के अंदर यानी डाक के अंदर रख देता है। अगर शहर गए हो तो इस प्रकार का पोस्ट ऑफिस होगा, आपने भी देखा होगा इस प्रकार का पोस्ट ऑफिस होता है। वहाँ से डाक इस पोस्ट के अंदर डाली जाती है, यहाँ से डाक एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक वहाँ का कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, वो एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम दिस लेटर टू गॉड। और वो अपने बॉस के पास जोर से हंसते हुए जाता है और उनको दिखाता है कि देखिए एक पत्र है जिसमें एड्रेस भगवान का लिखा है, यानी भगवान को एक पत्र लिखा गया है। डाके को उसे अपने पैसे में कभी भी ऐसे पते की जानकारी नहीं थी। इन दिस कैरियर एज पोस्टमैन हैड ए नॉन दैट एड्रेस, इस प्रकार उसने अपने जो कैरियर है उस कैरियर के अंदर कभी भी ऐसा पता एड्रेस नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर ए फैट, एक पोस्ट मास्टर जो बड़ा ही मोटा तगड़ा, एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, फ्रेंडली, ब्रेक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, तुरंत ही वो अपनी हंसी को रोकता है, गंभीर होते हुए अपनी डेस्क पर उस लेटर को रखते हुए कहता है व्हाट फेथ, इतनी आस्था, फेथ का मतलब होता है भगवान के प्रति जो आस्था है उससे कहा गया है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विथ गॉड। देखिए इस व्यक्ति की भगवान के प्रति कितनी आस्था है। काश मेरी आस्था उस व्यक्ति की तरह होती जिसने ये पत्र लिखा है, भगवान से पत्राचार प्रारंभ करना। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आगे आने वाले वीडियो में इससे आगे का भाग लेंगे। तब तक के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।